सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंधेरे में रोशनी दिखाई देने वाला एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला बताया जिसे सुनेंगे, जिसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश का पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कानून बना करके इस देश में उद्योगपतियों से चंदा ले रहा था। और चंदा किससे लिया, किसको दिया, कितना मिला, इसकी जानकारी अगर आप चाहते थे या जानना चाहता था देश का कोई व्यक्ति, तो उसे बताने का कोई नियम कानून नहीं था। 2017 में आपको याद होगा, अरुण जेटली तब वित्त मंत्री होते थे। उन्होंने एक नया कानून लाया था जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब यह है कि आप किसी बैंक में जाइए और कहिए कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, वो आपको बनाकर देंगे। आप उस बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे कि ये पता नहीं चलेगा कि किसने बनवाया था ये बॉन्ड। और सरकार ने पहले जो कानून बनाया उसमें यह नियम था कि अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो उस कंपनी में जो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट ही दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने उस कानून को हटा दिया और ये फ्री कर दिया किसी उद्योगपतियों के लिए, उस कंपनी के लिए, कि आप अपने नेट प्रॉफिट से कितना भी चंदा दीजिए, सरकार को कोई मतलब नहीं है, चंदा दे सकते हैं। आपका राज, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और इससे जानकारी अगर कोई हासिल करना चाहेगा तो उसे बताने का कोई तरीका नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी कानून को एक मत से रद्द कर दिया और ये कहा कि नहीं, ये सूचना का अधिकार जानने का सभी भारतीयों को है। सरकार ने जो कानून बनाया और जिसके तहत चंदा वसूल कर रही थी बड़ी बड़ी कंपनियों से, उसका हिसाब किताब देश के हर आदमी को जानना जरूरी है। यह है एक बड़ी खबर। लेकिन इस बड़ी खबर के पीछे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार क्यों इंटरेस्ट ले रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितने भी चंदे आए उसमें 95% चंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला और 5% के चंदे में, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आया था चंदा, उस चंदे में बाकी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, मतलब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी उस मात्र 5% का हिस्से का मालिक बनी हुई थी, उसको मिल रहा था। लेकिन इन सब के बीच देश में सूचना के अधिकार, या यूं कहिए कि मीडिया के अधिकार को जिस तरह से कटौती किया जा रहा है, मतलब कि कोई भी सूचना देश को पास आ ही नहीं पा रही है। पंजाब में किसान आंदोलन पर हैं, वहां पर हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। यही हाल मणिपुर में था, जब वहां पर कुछ घटनाएं घट रही थी तो वहां पर बैन कर दिया गया है। मतलब सूचना के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठाती है गाहे बगाहे कभी कभार, उसको इस कानून में, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी को जानने का अधिकार ही नहीं था। सरकार ने ऐसा कानून बनाया था और जानते हैं कि जो भी सत्ता में पार्टी बैठी रहेगी, जाहिर सी बात है चंदा उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन चंदा अगर ज्यादा मिल रहा है, अगर देश को लोगों को मालूम पता चल गया कि भैया इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपया दिया इस पार्टी को, तो सवाल उठेंगे। उससे क्या होगा? उंगलियां उठेंगी। फिर यह देखा जाएगा कि अगर किसी कंपनी ने, ए और बी या सी, कोई भी कंपनी अगर मोदी सरकार को 500 करोड़ का चंदा दे रही है तो इसके एवज में क्या उसको मिल रहा है। मामला गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है, इसी राज को छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों में उसके कई संशोधन करके ऐसा बना दिया गया था। लग रहा था कि नहीं, देश की जनता को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, उसको यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस कंपनी ने कितना फंड दिया।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जब आज फैसला सुनाया तो ऐसा लगा कि अंधेरे में जैसे कोई रोशनी दिखाई पड़ रही हो। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि देश में इस समय चल क्या रहा है। देश के कई हिस्सों में कई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, कई मांग लेकर के युवा से लेकर के किसान, मजदूर सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई खबर आपके पास नहीं पहुंच पा रही होगी। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था लद्दाख का, लेह का, पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ा था इस बात को लेकर कि नहीं, मोदी सरकार ने जो फैसला किया है उसको अमल करे, झूठ नहीं बोले। वो खबर नहीं आई। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कैसे सीमा पर चीन के से जुड़ा हुआ जो सीमा है उस पर एक चरवाहा गया था और चीनी सैनिक से भिड़ गया था। सरकार तब भी चुप रही। सरकार तो छुपाएगी ही छुपाएगी, लेकिन ये काम मीडिया के जरिए देश को मालूम पता चलता था, जो लगभग कुंद सा हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। मीडिया की बात, मीडिया शब्द तो जिंदा है, लेकिन मीडिया का जो काम था वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमको, आपको, किसी को भी आंदोलन करने की, अपनी मांगों को रखने के लिए दिल्ली जाने का अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर के जिस तरह से बॉर्डर पर कांटे, कील, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं, ऐसा लगता है मानो युद्ध होने वाला है। लेकिन ये खबर न उस मात्रा में दिखाई जाती है जिससे देश को पता चले कि चल क्या रहा है। ऐसे में उम्मीदें टूट जाती हैं, रोशनी दिखना बंद हो जाता है, लगता है कि हर जगह अंधकार है। 5 साल के बाद किसी तरह से सरकार बन जाएगी और फिर जनता जो है उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। संविधान पीठ ने जो फैसला दिया वो इस सरकार यानी मोदी सरकार के लिए तो झटका है ही, साथ ही उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सबक है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाइए जिससे जनता के अधिकारों को आप मरहूम कर सके, छीन सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको अपने वेबसाइट पर तमाम उन दाताओं का लिस्ट प्रकाशित करे कि किसने कितना फंड दिया पॉलिटिकल पार्टी को। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल में जो अभी एक आंकड़ा आया है कि 5,260 करोड़ रुपया, मतलब 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड आया है बीजेपी को। तो जो पार्टी पैसा दे रही है, अनाप शनाप इतने करोड़, 1,000 करोड़ में अगर पैसा आ रहा है, जाहिर सी बात है कोई देगा तो कुछ लेगा भी। उसके एवज में क्या सरकार किस कंपनी को कितना फायदा दे रही है अपने आप मालूम पता चल जाएगा। खेल यही था, खबर यही है। और ये खबर हर एक भारतीय को जानना जरूरी है कि इस देश में नागरिक के अधिकारों को किस तरह से सरकार नए नए नियम बनाकर, कानून बना करके, संसद से पारित करके उसके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन है, संविधान का गार्जियन है, रक्षक है। कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं कि नहीं, अब ये सरकार की मनमानी हो रही है, इसको देखने वाला, इसको टोकने वाला, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आज संविधान पीठ का जो फैसला आया है, बिल्कुल उम्मीद में उम्मीदों की रोशनी है। उम्मीदों की रोशनी इसलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत गलत काम किया है या क्या नहीं किया है या कांग्रेस अच्छी थी, ये तो हमारा कहने का मकसद है ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र में अगर आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, उसमें कटौती की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगा हर बात। अब समझिए कि लद्दाख में अगर कोई लोग आंदोलन कर रहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तो लद्दाख के लोग क्या सोचेंगे? उनकी उम्मीदों की रोशनी कहां दिखाई पड़ेगी? ऐसे में आज संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है और जो डायरेक्शन दिया है, सरकार से तो कहा ही है, साथ ही कहा है कि ये आपका बनाया हुआ कानून गलत है। और ये कानून कब आया था? 2017 में। अब कानून देखिए किस तरीके से लाया गया था। तब के
तत्कालीन जो अब दिवंगत हैं, स्वर्गीय हैं, अरुण जेटली जी, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो कानून आया था उसको मनी बिल के रूप में लाया गया था। जो संविधान को जानते हैं, जो लोकसभा की कार्रवाई को जानते हैं, समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि मनी बिल, मनी से जुड़ा हुआ कोई बिल अगर आता है, सरकार लाती है, तो उसको राज्यसभा में पारित करना आवश्यक नहीं होता है। उस समय राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। हो सकता था कि इस पर शायद पासा उलट जाए, पलट जाए। तो मनी बिल के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया, उसको ठूसा गया और नागरिक के अधिकार को, ये जानने के अधिकार को खत्म किया गया था। 2017 से लेकर 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और अब 24 में चुनाव होने जा रहा है और ये केस तब से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी लेट करती है डिसीजन देने में। सही समय पर सही डिसीजन आ जाने से बहुत कुछ संभव है कि बदल जाए। जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे वो तो बात की चर्चा के विषय है, लेकिन मुझे ये बताना था कि ये वीडियो आप समझ लीजिए, मैंने इसलिए बनाया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड माने चुनावी चंदा में पारदर्शिता लाने के लिए और कौन कंपनी गलत काम कर रही है, सरकार से फायदा ले रही है, इसका खुलासा अब हो जाएगा। अगर इस कानून में इफ एंड बट ना हो, मतलब अभी सरकार चाहेगी कि कैसे हम चुनाव के पहले तक इस कानून को लागू ना होने दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आदेश होने ना दे। एक तरीका भी है अध्यादेश लाने का, लेकिन सत्र समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। तो समझिए कि ये खबर हर एक भारतीय को जानने का ये हक है और जानना चाहिए कि आपके पॉलिटिकल पार्टी किस उद्योगपति से, अब 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ आम आदमी देने की ताकत तो सोच भी नहीं सकता है, दे भी नहीं सकता है। कौन देता होगा? और कोई देगा 1,000 करोड़ या 500 करोड़ या 100 करोड़ या 10 करोड़, तो वो कुछ तो फायदा लेगा आपसे। मुफ्त में तो कोई चंदा नहीं घिसता है। नमस्कार।